क्या बर्ड फ्लू जानलेवा भी हो सकता है क्या किसी मनुष्य के लिए, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, इसे वायरल फीवर समझते हैं, समय पर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो? बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर जो बर्ड फ्लू है, जैसे कि पहले कोरोना आया था, ये भी क्या करता है, हमारे ऊपरी जो जो सांस का एरिया है, गले और फेफड़े में इफेक्ट करता है। अगर आप पहले से बीमार है या फिर आपके फेफड़े पहले से ख़राब है, ये भी वही करता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, आपकी सांस की तकलीफ बढ़ती है। कभी कभी बहुत सारे सिक पेशेंट जो ज़्यादा होते हैं उनको वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ सकती है। इसका सेवन करते हैं, अगर आप सेवन भी कर रहे हैं, जो इन्फेक्टेड आप जो मीट कह लीजिए, अंडा कह लीजिए, अगर उसको ढंग से नहीं कुक किया गया है या फिर उतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया है, तो फिर वो क्या करता है, जो उसको खा रहे हैं या फिर जो किसी से यूज़ कर रहे हैं, उनको भी उनमें ये विषाणु आ जाता है। अभी कुछ दिन तक तो यही कहा जा सकता है कि चिकन खाना थोड़ा सा रिस्की है। नमस्कार, न्यू जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक, शिवहर में लाइफ लाइन हॉस्पिटल के संचालक हैं, डायरेक्टर हैं और कहीं ना कहीं बड़ी बेहतरीन सेवा दे रहे हैं शिवहर में। सबसे बड़ी बात है, लगातार शारदा हॉस्पिटल में भी कार्यरत रह चुके हैं ग्रेटर नोएडा, भगवान महावीर हॉस्पिटल दिल्ली में भी, फोर्टिज में भी काम किए हुए हैं, अब शिवहर में भी सेवा दे रहे हैं, मुजफ्फरपुर में भी लोगों को देखते हैं। लेकिन अभी बिहार में और शिवहर में भी, बिहार के अन्य क्षेत्र में भी लगातार बर्ड फ्लू नामक एक बीमारी, संक्रामक बीमारी है, इसका लगातार प्रसार बढ़ रहा है। तमाम इस बीमारी पे इनसे जानेंगे आखिर इससे क्या लक्षण होते हैं, ये बीमारी क्या है और इसे कैसे हम बच सकते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। धन्यवाद जी। अच्छा, बर्ड फ्लू के नाम सुनते हैं हम लोग, बहुत दिनों से नाम सुन रहे हैं, आजकल प्रसार बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, होता क्या है बर्ड फ्लू? है बर्ड फ्लू एक तरह का वायरस इन्फेक्शन है जो, ठीक है, जो नाम से जाहिर हो रहा है। बर्ड फ्लू जो जनरली होता तो पक्षियों में है, पक्षी मतलब मुर्गे, कबूतर, इन सब जानवरों में होता है। लेकिन जब हम उनके क्लोज संपर्क में, जब उनमें वो बीमारी आ गई और उनके संपर्क में जब हम आते हैं, तब ये हमको होता है। ये डायरेक्ट नहीं होता, अगर हम उन जानवरों के संपर्क में आते हैं तभी हमको होता है। तो यही है, एक तरह का वायरस है ये, ठीक है। अभी यानी जो इसका सेवन करते हैं या उसका पालन करते हैं, जो उसका सेवन करते हैं, अगर आप सेवन भी कर रहे हैं, जो इन्फेक्टेड आप जो मीट कह लीजिए, अंडा कह लीजिए, अगर उसको ढंग से नहीं कुक किया गया है या फिर उतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया है, तो फिर वो क्या करता है, जो उसको खा रहे हैं या फिर जो किसी से यूज़ कर रहे हैं, उनको भी उनमें ये विषाणु आ जाता है और फिर लोग से संक्रमित होते हैं। यानी अब चिकन खाना पड़ेगा महंगा? जी, अभी कुछ दिन तक तो यही कहा जा सकता है कि चिकन खाना थोड़ा सा रिस्की है। लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहली बार बर्ड फ्लू आया है इंडिया में। बर्ड फ्लू हर 2-3 साल पे आप भी सुनते होंगे। इस बार ज़्यादा प्रसार, इस बार ज़्यादा प्रसार है, तो देखते हैं कि गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन होती है, अभी तो सरकार भी इस पर थोड़ा सा रोक लगा रही है। अच्छा सर, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं मनुष्यों में? इसके जो लक्षण है, अगर एक बार मनुष्य संक्रमित हो जाए तो इसके लक्षण, विंडो पीरियड होता है 8 से 10 दिन का होता है, 1 सप्ताह मान के चलिए आप। 1 सप्ताह के बाद मनुष्य के अंदर से लक्षण आते हैं। लक्षण इनके साधारण नहीं है, सर्दी, खांसी, बुखार, गले में सोर थ्रोट जिसको, खड़ास जिसको कहते हैं, इस तरह की चीज़ें होती रहती है। ठीक, एक बार जब सिम्टम डेवलप कर जाए, फिर डिपेंड करता है कि मरीज के अंदर इम्यूनिटी, जिसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कितनी है। उस हिसाब से बीमारी कितना मनुष्य को अफेक्ट करेगा और इसका कोर्स क्या होगा, यही है। तो जिस तरीके से जो आम वायरल जो फीवर होते हैं, जो तमाम सेम वही होता है, सारे जितने भी वायरस हैं, जैसे पहले कोरोना भी बहुत पहले आ चुका है, बर्ड फ्लू भी है, इन्फ्लुएंजा का ही वैरायटी है ये। ठीक है, इन्फ्लुएंजा एवियन जो वायरस है उसी का ही वैरायटी है, जिसके 2-3 अभी स्ट्रेन अभी आ रहे हैं। हर साल गवर्नमेंट इसके स्ट्रेन के हिसाब से नामकरण करती है, तो उसमें डिटेल में नहीं जानना है, बस ये देखना है कि सबके लक्षण एक ही है। इसका पता कैसे चलता है? क्या बर्ड फ्लू के लिए कोई जांच सिस्टम बनाया गया है, कोई टेस्ट का सिस्टम? जांच है, RT-PCR से इसका कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन हम जिस सेटअप में जहाँ पे रह रहे हैं, शिवहर जैसे शहर में, ठीक है, यहाँ पे RT-PCR तो करना संभव नहीं है। तो अधिकतर रोगी जो है वो लक्षणों के ये बदौलत उनका इलाज किया जाता है। अच्छा, इसमें भी सर एंटीबायोटिक दवाएं चलाई जाती हैं? नहीं, अगर आप बर्ड फ्लू सस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप ये वायरस के कारण से हैं, आप कह रहे हैं कि वायरस के कारण से हैं, तो आप एंटीबायोटिक क्यों, आप एंटीबैक्टीरियल क्यों देंगे? आप अगर आपको देना है तो इसमें एंटीवायरल मेडिसिन आती है, वो टेमीफ्लू वगैरह बहुत सारी ब्रांड नेम से आती है, वो सब दी जाती है। एंटीबैक्टीरियल का इसमें कोई रोल नहीं है। सर, क्या बर्ड फ्लू जानलेवा भी हो सकता है क्या किसी मनुष्य के लिए, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, इसे वायरल फीवर समझते हैं, समय पर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो? बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर जो बर्ड फ्लू है, जैसे कि पहले कोरोना आया था, ये भी क्या करता है, हमारे ऊपरी जो सांस का एरिया है, गले और फेफड़े में इफेक्ट करता है। अगर आप पहले से बीमार है या फिर आपके फेफड़े पहले से ख़राब है, ये भी वही करता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, आपकी सांस की तकलीफ बढ़ती है। कभी कभी बहुत सारे सिक पेशेंट जो ज़्यादा होते हैं उनको वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ सकती है। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में है, तो समाज में बहुत भ्रांति नहीं फैलाना है। हाँ, बस ये है कि इससे बचाव का उपाय तो जरूर करना है। क्या इसे बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं? इसके बचाव का उपाय है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई रोगी, आप सबसे पब्लिक प्लेस पर अगर आप जा रहे हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ है, तो आप मास्क पहन के जाइए। इससे भी प्रसार का खतरा होता है? बिल्कुल, ये जितने भी जो ये वायरस, अगर
पहली बार तो ये जानवर से मतलब चिड़ियों से इंसान में आ गया, अच्छा लेकिन उसके बाद अगर ये इंसान में आ गया तो ये दूसरे इंसान से इंसान में फैल सकता है। अच्छा, जैसे कोरोना एक इंसान से दूसरे इंसान में छींक के माध्यम से या श्वास के माध्यम से आता था। कहते हैं हाँ। छोटे छोटे जो कण होते हैं हवा में, ये एरोसोल के माध्यम से ये भी फैलता है। तो अगर आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो आप बिल्कुल मास्क पहन के जाएं, या फिर जिस तरह से कोई इसके रोगी हैं तो इससे क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना है। बाकी जो अभी संक्रमित मीट वगैरह उसका कुछ टेस्ट अभी है नहीं, तो बेटर है कि इसको अवॉइड किया जाए कुछ दिनों तक। सरकार भी बहुत रोकथाम सरकार अच्छा काम कर रही है। बाकी अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो हाइड्रेशन अपना मेंटेन करके जाए, क्योंकि अगर वायरल इन्फेक्शन आपको शरीर में पानी कमी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाए। आप लोग ऐसे लाइफलाइन हॉस्पिटल में बर्ड फ्लू के लिए स्पेशल तैयारी किए हुए हैं? जी, हमारे यहाँ पूरी तैयारी की गई है। अगर कोई पेशेंट आता है तो उस हिसाब से जो भी उसका है सिम्टोमेटिक या फिर जो भी आय का है वो किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। तो डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ मौजूद थे। देखिए, बर्ड फ्लू का जो प्रसार है पूरे बिहार में और शिवहर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू से बचने की आवश्यकता है। और सबसे पहला बात हम आपको यही बात समझाना चाहेंगे, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए अपने मुंह पे ताला लगाइए, जीभ पे ताला लगाइए। चिकन और जो भी पक्षी के मीट होते हैं उसे आप दूर रहिए। अगर पालन करते हैं तो थोड़ा बचाव कीजिए, और बचाव सावधानी से रोकथाम के तरीके से उसे पालन कीजिए। और मास्क लगाइए फिर से, क्योंकि देखिए कोरोना का दौर था जो मास्क लगाना पड़ता था, सैनिटाइजर यूज करना पड़ता, लेकिन बर्ड फ्लू का भी अभी दौर चला है, प्रसार बढ़ा है, तो आपको मास्क लगाना होगा अगर आप बचना चाहते हैं तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।